रॉल्स रॉयस कलिनन, जिसकी कीमत 10.5 करोड़ रुपए है। ये वो आलीशान कार है जिस पर देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी घूमते हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों पर पहली बार ये कार जिसने दौड़ाई थी, उस शख्स का नाम है सुरेश सिंह भदौरिया, जो इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ग्रुप का चेयरमैन है। मगर इतनी शान शौकत, रसूख और दौलत के मालिक सुरेश भदौरिया के दर्शन निहायती छोटे हैं। ये आदमी एक नंबर का फर्जी है और इसने मध्य प्रदेश समेत देश भर के लाखों छात्रों और हजारों परिवारों के साथ बड़ा धोखा किया है, ठगा है, लूटा है और सरकारी खजाने को भी अरबों का चूना लगाया है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तमाम बातें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की रिपोर्ट में सामने आई हैं। इस शख्स का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भदौरिया पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने देश भर के मेडिकल कॉलेजों को फर्जी मान्यता दिलाने के लिए दलाली की है। छत्तीसगढ़ के रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च से मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के खेल का ये पूरा जो फर्जीवाड़ा है, उसका सीबीआई ने भंडाफोड़ कर दिया है, जिसमें लाखों लोगों के पूजनीय रावतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज समेत कुल 35 से 40 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है, जिनमें इंदौर के सुरेश सिंह भदौरिया भी शामिल हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही भदौरिया फरार है और सीबीआई उनकी तलाश कर रही है। सीबीआई की रिपोर्ट में भदौरिया को लेकर जो बातें बताई गई हैं, वो ना केवल चौंकाती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि भदौरिया ने किस तरह सरकार को धोखे में रखकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। पूरा मामला जानने के लिए देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार रॉल्स रॉयस कलिनन की सवारी करने वाले इस शख्स का नाम है सुरेश सिंह भदौरिया। ये वही शख्स है जिसने पहली बार मध्य प्रदेश की सड़कों पर रॉल्स रॉयस और पोर्श टाइकून जैसी लग्जरी कारें दौड़ाई हैं। भदौरिया के कलेक्शन में एक से बढ़कर एक महंगी कारें शुमार हैं। भदौरिया ने रॉल्स रॉयस कलिनन 10 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी थी और वो जिस मिडनाइट सफायर कलर की कार में घूमते हैं, वैसी ही कार देश के बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के पास भी है, जो मुकेश को उनकी पत्नी नीता अंबानी ने जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। जर्मनी की रॉल्स रॉयस कार कंपनी सिर्फ पैसा देखकर नहीं, बल्कि खरीदार का स्टेटस देखकर ही अपनी कार बेचती है और सुरेश भदौरिया भी उन खरीदारों में शुमार है। ये तो हुआ भदौरिया की जिंदगी का उजला पक्ष, जिसकी खूब चर्चाएं हुई। लेकिन अब हम आपको उनका एक स्याह पक्ष बताते हैं, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। देश भर के मेडिकल कॉलेजों को फर्जी मान्यता दिलाने, फर्जी डिग्रियां बांटने, लाखों नौजवानों के सपनों को रौंदने और सरकारी खजाने को अरबों का चूना लगाने के आरोप में भदौरिया पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल भदौरिया फरार हैं और एजेंसी उनकी तलाश कर रही है। सीबीआई ने जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, वो दासूत्र के पास उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने भदौरिया के काले कारनामों का खुलासा किया है, जिसके मुताबिक भदौरिया ने न केवल इंडेक्स और अमलतास मेडिकल कॉलेज के नाम पर खेल खेला है, बल्कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन में भी इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि उसके कहने भर से देश भर के मेडिकल कॉलेजों को फर्जी मान्यता मिल जाती है। भदौरिया ने एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर दलाली का तगड़ा नेटवर्क बना लिया है। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आरोपी अधिकारी चंदन कुमार और इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया के बीच तगड़ी सांठगांठ थी। चंदन कुमार सुरेश भदौरिया को हर गोपनीय जानकारी भेजते थे, जो कॉलेजों की मान्यता, निरीक्षण दल के दौरे और सीक्रेट रिपोर्ट से जुड़ी होती थी। जानकारी जितनी महत्वपूर्ण होती थी, भदौरिया उस हिसाब से चंदन कुमार से सौदा करते थे और उन्हें पैसे देते थे। पूरे मामले में सीबीआई ने रावतपुरा सरकार यानी रविशंकर महाराज को मुख्य आरोपी बनाया है, जो भिंड जिले के लहार के रहने वाले हैं।
और सुरेश भदौरिया का ताल्लुक भी भिंड जिले से ही है, जिस वजह से उन्हें रावतपुरा सरकार के संपर्कों का खूब फायदा मिला और उन्होंने धीरे धीरे सरकारी सिस्टम में गहरी पैठ बना डाली। दूसरी तरफ रावतपुरा सरकार को भी भदौरिया के मेडिकल कॉलेजों के जरिए भारी मुनाफा मिल रहा था। दोनों की जुगलबंदी चल पड़ी और भदौरिया ने नेशनल लेवल पर दलाली का नेटवर्क खड़ा कर दिया। एक कॉलेज की मान्यता के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए तक की डील होती थी, जिसमें तगड़ा कमीशन मिलता था और ये पैसा संबंधित लोगों तक हवाला के जरिए पहुंचाया जाता था। सीबीआई की रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि भदौरिया ने कॉलेजों में घोस्ट फैकल्टीज के लिए क्लोन फिंगर इंप्रेशन तक बनवा लिए थे। इंडेक्स ग्रुप में मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल साइंसेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले कई संस्थान शामिल हैं, जो 2015-16 से मालवांचल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं। भदौरिया मालवांचल यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाली मूल संस्था मयंक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में अस्थायी तौर पर डॉक्टर्स और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है, लेकिन कॉलेजों की मान्यता के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल की मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स यानी MSR को पूरा करने के लिए भदौरिया ने सबको स्थायी फैकल्टी बताया है। सीबीआई ने यह खुलासा भी किया है कि भदौरिया अपने करीबी सहयोगियों की मदद से मालवांचल यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थानों के जरिए कई तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिनमें अयोग्य उम्मीदवारों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD की फर्जी डिग्री जारी करने जैसे गैर कानूनी काम शामिल हैं। इस काम में केंद्रीय मंत्रालय के चंदन कुमार और राहुल श्रीवास्तव समेत मंत्रालय के कई अधिकारी कर्मचारी भदौरिया का साथ दे रहे हैं। अब आपको मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों और सुरेश भदौरिया की मिलीभगत की पूरी कहानी बताते हैं। भदौरिया की मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के आरोपी अधिकारी गोपनीय विभागीय फाइल्स का पता लगाते, उन पर नजर रखते और सरकारी दायित्वों के खिलाफ जाकर सारी जानकारी भदौरिया तक पहुंचाते थे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के महत्वपूर्ण नोट्स और कमेंट्स की अवैध रूप से तस्वीरें खींचकर निजी व्यक्तियों और मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों को भेजी जाती थीं, जिनमें सुरेश भदौरिया भी शामिल है। इसे ही कहते हैं नाम बड़े, और दर्शन तो अभी आपने देख ही लिया कि इस व्यक्ति के दर्शन कैसे हैं, छोटे भी नहीं कहा जा सकता। तो ये तो हुआ सुरेश भदौरिया के काले कारनामों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से उनकी मिलीभगत और मेडिकल कॉलेजों को फर्जी मान्यता देकर फर्जी डिग्रियां बांटने के खेल का खुलासा जो सीबीआई ने किया है। अब आपको पूरे खेल में रावतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज का रोल और खेल बताते हैं। सीबीआई के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के लिए सरकारी अधिकारियों को खुलेआम रिश्वत दी जा रही है और ये सारा खेल रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च से शुरू हुआ है, जिसकी कड़ियां सुरेश भदौरिया जैसे कई जालसाजों तक जुड़ी हुई हैं। देखिए हमारी खास खबर का ये अगला हिस्सा। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च के चेयरमैन रावतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज के पास निरीक्षण दल के दौरों की गोपनीय जानकारी पहले से होती थी। रावतपुरा सरकार ने निरीक्षण दल के सदस्यों को रिश्वत के बदले मनमाफिक रिपोर्ट देने को राजी करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज मुंबई यानी TISS के चांसलर DP सिंह की भी मदद ली है, जहां से आगे का काम सुरेश नाम के एक व्यक्ति को सौंपा गया। गोपनीय निरीक्षण संबंधी जानकारियों का खुलासा करने के बदले अधिकारियों ने 25 से 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। सीबीआई को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC के कुछ अधिकारी और बिचौलिए मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। वो देश भर के निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे थे। अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और जानबूझकर सिस्टम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अधिकारियों ने कथित तौर पर मंत्रालय में मेडिकल कॉलेजों की विनियामक स्थिति और आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय फाइलों और संवेदनशील सूचनाओं की गैर कानूनी नकल की और इनके प्रसार में मदद की।
वो आधिकारिक सूचना जारी करने से पहले ही संबंधित मेडिकल कॉलेजों को निरीक्षण कार्यक्रम और निरीक्षण दल के सदस्यों की जानकारी पहुंचा देते थे। गोपनीय जानकारी लीक होने से मेडिकल कॉलेजों में धोखाधड़ी बढ़ रही है, क्योंकि निरीक्षण रिपोर्ट को सही दिखाने के लिए मोटी रिश्वत दी जाती है। निरीक्षण के दौरान सभी नियमों का पालन दिखाने के लिए फर्जी मरीज भर्ती किए जाते थे और संकाय की सही हाजिरी दिखाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। सीबीआई के मुताबिक पूनम मीना, धर्मवीर, पीयूष माल्यान, अनूप जायसवाल, राहुल श्रीवास्तव और चंदन कुमार जैसे अधिकारी रिश्वत के बदले मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण, नवीनीकरण और स्वीकृति पत्र जारी करने की साजिश में शामिल हैं। ऐसी गोपनीय जानकारी पाने वालों में गुरुग्राम के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नई दिल्ली की मनीषा जोशी, इंदौर के सुरेश सिंह भदौरिया, कानपुर के उदित नारायण, नई दिल्ली के डॉक्टर जोशी मैथ्यू और उदयपुर के सेंट मयूर रावल समेत दर्जनों लोग शामिल हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार किसी इंद्रबली मिश्रा उर्फ गुरुजी के जरिए उत्तर प्रदेश मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की तत्कालीन मेंबर डॉक्टर जीतू लाल मीना के संपर्क में थे, जिन्होंने निजी मेडिकल कॉलेजों को अनुचित विनियामक फायदा लेने के बदले मोटी रिश्वत ली है। रिश्वत का पैसा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तक हवाला के जरिए पहुंचाया जाता था। कई बार नोएडा निवासी शिवम पांडे ने अपने साले इंद्राबाली मिश्रा के जरिए पैसा मंगवाया, जिसमें डॉक्टर जीतूलाल मीना भी शामिल हैं। सीबीआई की रिपोर्ट में ऐसे दर्जनों नामों का जिक्र है जो हवाला के जरिए पैसे लेते और देते थे। पैसे देने वालों में इंदौर के सुरेश सिंह भदौरिया का जिक्र भी कई बार आया है। भदौरिया फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।